वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य। मैं और मेरे साथी मित्र हम सभी जा रहे हैं बद्रीनाथ की यात्रा पे, तो आइए हम सभी चलते हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं पौड़ी से, और पौड़ी से श्रीनगर, और श्रीनगर से अलकनंदा के किनारे किनारे धारी देवी का मंदिर दूर से मुझे दिखाई देता हुआ। आप भी देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है। के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। यह है धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और माँ धारी के दर्शन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। शाम ढल चुकी है, सूर्य अस्त हो चुका है और पूरी प्रकृति को अंधेरे ने अपने आगोश में ले लिया है। बीच में कर्णप्रयाग पड़ता है और धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं गंतव्य की ओर, और पहुंचने वाले हैं हम जोशीमठ। जी हाँ, जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन निवास स्थान है, जिनकी मूर्ति को बद्रीनाथ मंदिर से जोशीमठ से वासुदेव मंदिर में लाया जाता है। यह पवित्र शहर देश का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के साथ साथ हिंदुओं द्वारा पूजित, और ये देखिए रात्रि का समय है और जोशीमठ के बाजार की शोभा देखिए। चारों ओर चमचमाती हुई दुकानें, होटल और तमाम जो लोग हैं जो बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं, विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं। रात्रि विश्राम जोशीमठ में है और प्रातः 4 बजे निकल पड़े हैं और पहुँच जाएंगे हम 8 बजे तक बद्रीनाथ। और अपनी दिन भर की थकावट को बद्रीनाथ के स्थान पे अपनी थकान दूर की। और हमारे जो साथी पहुंच चुके हैं अब हम बद्रीनाथ में। अब मैं आपको दिखाता हूं, आगे है प्रवेश द्वार और हम सीधे आगे की ओर जाएंगे, और यह है बद्रीनाथ का द्वार, जहाँ से भगवान बद्री विशाल के दर्शनों हेतु हम जाएंगे। आइए। ऋषिकेश से यहाँ तक पहुँचने के लिए आप बस के माध्यम से आ सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप अशक्त हैं, निशक्त हैं, चलने में दिक्कत है, तो यहाँ पर पालकी की भी व्यवस्था है। पालकी के माध्यम से भी आप मंदिर तक जा सकते हैं।
जी हाँ, तो जो हम देख रहे हैं दूर से वही है भगवान बद्रीनारायण का मंदिर और यहाँ का इतिहास बड़ा प्राचीन है। यही है वो स्थान, नर नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु योग मुद्रा ध्यान में जब यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, चारों ओर बर्फबारी होने लगे, तब स्वयं माँ लक्ष्मी बद्री वृक्ष बनकर अर्थात बेर का वृक्ष बनकर उनके ऊपर उनकी सुरक्षा करती। भगवान विष्णु जब उठे, उनकी समाधि टूटी, माँ लक्ष्मी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि यह स्थान आज से बद्री नारायण के रूप में तुम भी मेरे साथ पूजी जाओगे। जो यह स्थान आप देख रहे हैं यह है तप्त कुंड। आप जो ये कतार देख रहे हैं यह है कुंड में स्नान करने की, और इसमें बहुत ही गर्म जल निकलता है और मान्यता है कि इसमें अगर कपड़े में बांधकर चावल रख दें तो वह बन जाता है भात। इस समय भगवान बद्री विशाल में बहुत ज़्यादा जनसम्मर्द है, भीड़ है और लंबी लाइनें भगवान के दर्शनों को यहाँ पर लगी हैं। तो आइए हम तैयार होकर चलते हैं नारायण के दर्शन करने। हमारे कुछ साथी मेन मंदिर के सामने जहाँ काफ़ी भीड़ है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। बड़ी दूर दूर से लोग भगवान बद्रीनारायण के दर्शनों के लिए आते हैं। भगवान बद्रीनारायण के दर्शन के पश्चात यहाँ पर हम अब जाएंगे भारत का अंतिम गांव माणा गांव। यह है भारत का अंतिम गांव माणा गांव। ये जो पर्वत आप देख रहे हैं यह है नर नारायण पर्वत। भगवान नर और नारायण ने यहाँ पर तप किया था। माणा गांव के लोग बड़े सीधे साधे हैं और अपनी दुकान चलाकर आजीविका चलाते हैं। यहीं पर स्थित है ब्रह्म कपाल और चरण पादुका, जहाँ पर भगवान विष्णु के चरणों के निशान हैं। यहीं भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। मित्रों,
हम यहाँ पर अभी देखेंगे भीम पुल। भीम पुल वह पुल है जहाँ सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीम ने उस चट्टान को नदी के ऊपर रखा, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और मैं देख रहा हूँ लोगों को शायद पता है और इसे ही भीम पुल समझ रहे हैं, लेकिन यह भीम पुल नहीं है। वस्तुतः जिस पुल के ऊपर हम खड़े हैं वही भीम पुल है। मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप देखिए भारत की अंतिम दुकान, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यही है वो भीम पुल, विशालकाय एक पत्थर जिसे वनवास के समय सरस्वती नदी को पार करने हेतु भीम ने इस नदी के ऊपर रखा। और जो दूर से दो पर्वतों के बीच में स्थान दिख रहा है वह है वसुधारा। यह माणा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उस स्थान पर अष्टवसुओं ने तपस्या की थी। संभवतः आज हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की एक बूंद भी किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहीं पर स्थित है महाभारत लेखन स्थल, जहाँ पर वेद व्यास गुफा है। महर्षि वेद व्यास जी ने यहीं पर महाभारत की रचना करी थी और पुराणों का लेखन यहाँ पर हुआ। और इसी के कुछ दूरी पर है गणेश गुफा। और हमारे ठीक आगे जो यह तिरंगा दिख रहा है, यह अंतिम दुकान है चाय की। लोग यहाँ पर छाया चित्र लेते हैं और अपनी देशभक्ति को दर्शाते हैं। तो हम भी एक फोटो लें। तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।